मेरा सवाल एक सोशल इशू को लेकर है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है। उसमें मैंने कई बार देखा है जब बाहर निकलते हैं तो वो पैसे मांगते हैं, या ट्रेन में भी जाते हैं तो वो काफ़ी ऐसे डिस्टर्ब किया करते हैं कि, या कोई इवेंट भी हो रहा है जैसे किसी घर में बच्चा हुआ है तो वहाँ भी आ जाते हैं। तो लोग इसे बताते हैं कि हाँ, इन्हें समाज से ये कर दिया गया है कि मतलब कोई जॉब नहीं दिया गया, इनका कोई काम नहीं है, इसलिए ये ठीक है। मतलब ये जो हो रहा है, हम किसी की पहचान ही इन्हीं दोनों के आधार पर बनाते हैं, वो देह से कैसा है और उसके पास पैसा कितना है। तो अब घर में कोई पैदा हो गया और वो देह से विशेष लिंगी है, यही बात हमारे लिए बड़ी विशेष हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो इंसान की पहचान ही क्या है कि उसका लिंग क्या है, देह कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी प्रज्ञा कैसी है, उसमें और तमाम तरह की कुशलताएं क्या हैं, इनसे हमें बहुत कम मतलब है। आप जिनको ट्रांसजेंडर बोलते हो वास्तव में विशेष क्या है? कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे लिए लिंग विशेष है इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्व की बात हो जाती है कि कोई ट्रांसजेंडर है। अरे ये तीसरे लिंग का है, नहीं तो क्या खास है बताओ ना। अब उनकी बुद्धि पे तो लकवा नहीं मार गया है। जैसे सब शिक्षा लेते हैं वो बच्चा भी शिक्षा ले सकता है, जैसे दुनिया में सब काम करते हैं वो भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल प्रगाढ़ प्रतिभा का धनी हो, हमें उसके किसी गुण से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो बस उसके लिंग से, और फिर हम उसको समाज में एक अलग ही बैठा देते हैं, विशेष एक अलग दर्जा दे देते हैं, और एक छोटी सी उसको हमने जगह दे दी है, सीमा बना दी, मगर तुम ये हो, तुम यहाँ रहोगे, तुम यही करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लिंग अलग है। तो जब तक इंसान की आंख ऐसी रहेगी कि उसे किसी भी व्यक्ति में पहली बात सिर्फ देह दिखाई देगी, तो तब तक आप उनको ऐसे ही किनारा करते रहो, कभी बोलो किन्नर हैं, कभी कुछ और बोलोगे उनको, लेकिन आप परेशान कर ही रहोगे। ये जो पूरी व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था, ये पूरी उलट पुलट जाए, एकदम अलग हो जाए अगर हम इंसान का मूल्यांकन उसके शरीर और उसके पैसे से हटकर उसके ज्ञान और उसके गुण से करना शुरू कर दें।